अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुजाहिद हाशमी साहब, पहले कोरोना वायरस की बीमारी के जिम्मेदार तबलीगी जमात को बनाया गया और ज़ोर शोर से मीडिया में जो है इसका नाम को छाला गया। उसके बाद अब जो है दहशतगर्दी और मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाकर मुख्तार नबी अब्बास ने एक नई बहस को छेड़ा और जामिया जमात इस्लामिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि दहशतगर्दी है, इनकी जानिब से जो है दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। तो ये कौन सी सियासत है और इसको किस तरह से हमारे मुल्क को लिया जा रहा है और क्या साबित करना चाह रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल चले गया, बातिल जाने ही के लिए है। जो इल्ज़ामात तबलीग जमात पर आयद किए गए थे वो गलत साबित हो चुके और अब मुख्तार अब्बास नक़वी ने जो कहा कि जो है जमात इस्लामी जैसी मारूफ तंजीम खून खराबा करती है, दहशतगर्द तंजीम है और जहादी जहनीत की अलंबरदार है, तो हमको आपको सोचने की ज़रूरत है कि जो है ये इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं, ये बहतान तराशी जो की जा रही है, वो शख्सियत कौन है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, तो उसकी बुनियाद क्या है, उसका जो बैकग्राउंड क्या है, ये हमको आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये शख्स आया अपने तौर पर इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी करता है या उसको जो है नागपुर से कोई अहकामात सादिर किए गए कि तुम ऐसी बात बोलो, या अपने नागपुर के आखा की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये दशहरे के मौके पर उन्हें इस किस्म का शोशा छोड़ा है। तो ये एक ऐसा शख्स जिसके ईमान की जो है कोई बुनियाद नहीं है, ये एक ऐसा आदमी जो मंदिर पे जाता है, बुतों के सामने झुकता है, पूजा करता है, तो इसके ईमान की कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई जो है बावखार शख्सियत नहीं जिसकी बातों पर अहमियत दी जाए। लेकिन जहाँ तक इल्ज़ाम आयद किया गया तो उसका जवाब देने के लिए कहीं की ज़रूरत पड़ती है। बेहतर जवाब तो यकीनन जो है जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान आपको देंगे, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया, इसके लिए बहशत मुसलमान में इसका जवाब दे रहा हूँ कि यकीनन जहाद पर मुसलमानों का ईमान का हिस्सा है। जहाद करना पड़ता है, क़िताल भी करना पड़ता है, यह अल्लाह का हुक्म है, ईमान में दाखिल है। जो कोई जहाद से इनकार करे वो मुसलमान नहीं, जो क़िताल से इनकार करे वो भी मुसलमान नहीं। और जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवाति शैतान, ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान की खुदूद की तुम हरगिज़ पैरवी ना करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी शैतान की खुदूद की पैरवी करने वाली नहीं है और मुकम्मिल इस्लाम की वो बात करती है, और इस्लाम की बात हमको करना ही पड़ता है क्योंकि मुसलमान हैं। हमारा ईमान अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताब पर है और उस कानून पर है कि खालिक़ कायनात को इस बात का हमको जो हुक्म दिया है उसके कानून को नाफिज करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। क्योंकि किसी कंपनी का डायरेक्टर जो है, किसी कंपनी में जो आप हम जाके कोई जो कानून नाफिज तो नहीं कर सकते, उसी की मर्ज़ी चलती है। तो ये इस दुनिया में अल्लाह के कानून को नाफिज करना मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, ताकि दुनिया में अमन क़ायम हो सके और जो है इंसानों के मसाइल हल हो सकें, उस सुकून से, अमन से और चैन से रह सकें। साहब, ये ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं जहाँ पर कानून के नाम पर हम पर ही जो है जुल्म किया जा रहा है और कई ऐसी सियासी पार्टियाँ हैं जो आवाज़ नहीं उठा पा रही। शाहीन बाग में जमहूरियत के हिसाब से और हमारा हक़ के लिए वहाँ पर जो एहतजाज किया गया, लेकिन उनको जो है दहशतगर्द करार किया गया और उनको जेलों में डाला गया। तो आखिर हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और क्यों खामोश है अपोजिशन पार्टीज और जो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा बोलते हैं कि वो क्यों खामोश है? देखिए, दरअसल जो है ये एक पागलपन है आरएसएस का, उनकी दहशतगर्दी जो है वो कहते हमारा जो जहन बोलेगा, हमारी इख्तियार जो है वही हिंदू धर्म है, सब हिंदुत्व को कबूल करना पड़ेगा। एक मुल्क के 130 करोड़ आवाम जो है हिंदू हैं, हिंदुत्व को कबूल करना पड़ेगा।
पहले जो है उनको अपनी खबर खोद के देख लेनी चाहिए कि आप जो है 6700 ज़ातों में आप मुनक़सिब हैं। कौन आपकी बात को कबूल करेगा? कोई किसी राम को मानने वाला है, तो किसी जो है किसी और भगवान को मानने वाला, कोई किसी और भगवान को मानने वाला। आपको देख नहीं है, दूसरों को क्यों हिंदुत्व का मदार मुसल्लत करना चाहते हैं? लिहाजा जो है ऐसे पागलपन का जो है कोई इलाज नहीं है। हाँ, ये जो है खपतारी है उन पर कि एक दलित के बनाए हुए कानून की हुक्मरानी को इस मुल्क से ख़त्म किया जा सके, और यह ब्राह्मणों की मर्जी नहीं बल्कि जो है ना वेदों की मर्जी चलेगी, ना जो शास्त्रों का जो हुक्म चलेगा, बल्कि आरएसएस की जो मर्जी रहेगी वो हिंदुत्व करार दिया जा रहा है। रही दूसरी बात, शाहीन बाग में जो एहतजाज किया गया, फिर उसको फिर राग छेड़ा गया, फिर मुसलमानों के हक़ को सलब करने की बात की जा रही है। ये लोग खामोश नहीं रह सकते जब तक के मुसलमानों के हुकूक को सलब करने की ये बात नहीं करेंगे, उन पर जुल्म सितम के जो है राग नहीं छेड़ते रहेंगे। फिर ये आप बिहार का इलेक्शन कैसे जीतेंगे? फिर आप इस किस्म के इंजेक्शन के ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत है। हाँ, जहाँ तक जमात इस्लामी पर दहशतगर्दी का खून खराबे का इल्ज़ाम किया गया है, तो जो है मुख्तार अब्बास नकवी, क्या दशहरे के दिन जो है जो पूजा की गई, आप हथियारों की पूजा करने वाले आप भी जाकर पूजा करे होंगे। आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, अभिनव भारत है, ऐसी जो सैकड़ों तंजीमें जो है जिनके पास हथियार चलाने की जो है तरबियत दी जाती है, वो कौन से अमन पसंद तंजीमें हैं आपके पास? क्या जमात इस्लामी के पास से कहाँ पर आपको हथियार मिला? कहाँ पर उन्होंने खून खराबा किया? खून खराबा करने वाले आप, दिल्ली को जो है मनसूबाबंद तरीके से जलाने वाले आप, मुसलमानों को खत्ल करने वाले आप हैं। कहाँ है जमात इस्लामी पर क्यों इल्ज़ाम करते हैं? इल्ज़ाम करने से पहले आपको जो है कम से कम होश में रह के आपको बयान देना चाहिए। दहशतगर्द तो आप हैं। दहशतगर्दी की पूरी बुनियाद आरएसएस की है, उसके संघ परिवार की है। और जहाँ तक जमात इस्लामी के ताल्लुक है, वो मुकम्मल तरीके से उसके बुनियाद पर अमन पर है, अदल पर है, इंसाफ पर है, मसावाइना हुकूक पर है, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने पर है, और तमाम इंसानों के कुंबा समझने वाली जो है ये इस्लाम की अहकामत पर अमल करने वाली तंजीम है। उस पर आपके इस तरीके के जो इल्ज़ामात हैं महज आपकी जहालत को साबित करते हैं, आपकी आरएसएस की गुलामी को साबित करते हैं, आपके जो जाहिल और नाअहल होने को साबित करते हैं, और इस बात को साबित करते हैं कि आपका इस्लाम से कोई दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना आपका ताल्लुक़ कुरान से है, ना आपका ताल्लुक़ सीरत से है, ना आपका ताल्लुक़ जो है अहादीस से है। आपका ताल्लुक़ सिर्फ और सिर्फ संघ परिवार से है, अपने जो है आकाओं की चापलूसी से है, उनके तलवे चाटने से, यही आपके बयान से यही साबित होता है।